अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ क्लास 3 लेकर। आपके सिलेबस के अनुसार आज जो है आपका दास्तान क्लास है तीसरा नंबर पे। तो आपको जो है लिसानी तफ़हीम के तहत जो है ये आपका तीसरा पॉइंट में है दास्तान। तो चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए आगे की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको नोट पर आपको विशेष जानकारी दे दूंगा। चलिए बिना ताख़ीर किए हुए दास्तान की जो सिन्फ है इस पर रोशनी डालते हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ है आपका कि दास्तान जो है अफसानवी अदब की जो है सबसे कदीम सिन्फ है। आप यहाँ पे कदीम देख लीजिए, कदीम जो है पुराना सिन्फ है, यानी आपका जो ये बहुत ज़्यादा यानी कदीम मतलब पुराना होता है। तो ये जो है आपका अफसानवी अदब की जो है सबसे कदीम सिन्फ है। अगर यह कहा जाए तो बजा ना होगा कि उर्दू अदब में गज़ल के बाद यानी गज़ल के बाद जो है अगर किसी सिन्फ को मकबूलियत मिली है तो वह दास्तान को मिलती है। ठीक है, कहते हैं कि इंसान दौर कदीम से ही दास्तान का दिलदादा रहा है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भले ही इसकी मकबूलियत में कमी हुई है, लेकिन सदियों तक इसका बोलबाला रहा है। किस्सा इंसान की शर्शत में शामिल है और किस्सा कहना और सुनना जो है ज़माने कदीम से बाहैसियत फ़न राइज है। ठीक है, यानी जो है ये बहुत पुराना से चली आ रही दास्तान मतलब आपका जो है किस्सा होता है, ये बहुत पुराना ही मतलब दस्तूर है और बहुत पुराने ज़माने से ही किस्सा मतलब कहते हुए सुनते हुए आ रहे हैं। अभी का दौर अलग है, अभी जो है किस्सा कहने का और सुनने का टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन ये जो है पहले जैसे हमारे पास मोबाइल नहीं था या फिर और भी बहुत देगर चीज़ जो आपका मनोरंजन के लिए नहीं था, तो उस वक्त जो है एक जगह जमा होकर जो है किस्सा सुनते थे, कहने वाला भी कहते थे। इसी हिसाब से जो है पहले चलता था, हम लोग भी सुने हैं, आप भी सुने होंगे। चलिए इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अगला देख लेते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे कि इसकी तारीफ हम यूं कर सकते हैं कि दास्तान दास्तान असनाफ नस्र की वह तवील सिन्फ है। ये जो है नस्र की ही एक असनाफ है। जैसे मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका था कि दास्तान जो है नस्र की ही असनाफ है, तो सिन्फ है। तो इसी मतलब बता चुका था, तो जिसमें आपका जो है माफुकुल माफुकुल फितरी अनातिर, उसके बाद दूसरी लो आजमात की मदद से किस्सा दर किस्सा या दास्तान, ठीक है, उसके बाद दर दास्तान जो है कहानी बयान की जाए। ठीक है, अगला है आपका उर्दू अदब में दास्तान। अब है यहाँ पे आपका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उर्दू अदब में दास्तान क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उर्दू की कदीम दास्तानों में जो है उर्दू की जो है पुराना जो कदीम दास्तान है उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे इस नाम को आप देख लेंगे। जो आपका है किस्सा महर, उसके बाद है अफरोज व दिलवर, उसके बाद है आपका नौतर जमरसा अजाइबुल कसस जो है, उसके बाद है आपका फसाना अजाइब, उसके बाद बविस्तान ख्याल, उसके बाद है आपका दास्तान अमीर हमजा, उसके बाद तिलिस्म होश रबा, उसके बाद है को जो है ये आपका जो है दास्तान का नाम है जो पहले बहुत ही मकबूल हुई थी, और ये सब दास्तान जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब चला हुआ है और इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी आपको जो है वहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको जो है याद कर लें। तो ये सब दास्तान को जो है बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। ये आपको जो मैं नाम बताया हूँ ये सब दास्तान जो है बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। इसके बाद जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई दास्तानों में बागो बहार, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है लिखी गई दास्तान कौन सी है, तो वो है आपका बागो बहार आराइश महफिल। ये भी है बागो बहार एक हो गया, आराइश महफिल, मजहब इश्क वगैरह बहुत मशहूर हुए। चलिए अब जो है आपका उर्दू में जो है दास्तान की तारीख, उर्दू दास्तान की तारीख अब हम जानेंगे कि दक्कन में उर्दू दास्तान। ठीक है, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे गौर से सुनिएगा कि उर्दू में जो है तकरीबन तमाम असनाफ की इब्तिदा दक्कन में हुई है, यानी तकरीबन जितना भी असनाफ है, जितना भी सिन्फ है, वो आपका जो है दक्कन में हुई है। ठीक है, उर्दू की पहली दास्तान सबरस, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उर्दू की जो पहली दास्तान है उसका नाम बताइए, अगर क्वेश्चन में पूछ दे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबरस। ये जो है उर्दू की सबसे पहली दास्तान मानी जाती है। ठीक है, सबरस उर्दू की पहली दास्तान मानी जाती है। इसका सिन्फ जो है
इसका मुसन्निफ जो है, इनको लिखने वाला जो है मुल्ला वजही है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पहली दास्तान और पहला जो उनका मुसन्निफ है वो है मुल्ला वजही है। सबरस उर्दू की मकबूल तरीन तमसीली दास्तान है। इसमें हुस्न व इश्क की कशमकश और इश्क और दिल के मारके को किस्से के सूरत में पेश किया गया है। ठीक है, तोती नामा या तोता कहानी दक्कनी नस्र का दूसरा अहम कारनामा है। यह एक तर्जुमा है लेकिन इसका मुतरजिम नामालूम है। ठीक है, अनवार सोहेली को आलमी अदब में एक अहम मकाम हासिल है। कौन है? अनवार सोहेली को जो है आलमी अदब में एक अहम मकाम हासिल है। ठीक है, इस किताब में हुकूमत उसूल औरत अखलाकी नसीहतों को कहानी के अंदाज में बयान किया गया है। दक्कनी में इसका तर्जुमा मुंशी मोहम्मद इब्राहिम बेजापुरी ने किया है। किस्सा गुल व हरमुज़ दक्कनी अदब की अहम दास्तान है। इसमें रूम के शहजादे हरमुज़ और खारज़म की शहजादी गुल के इश्क का बयान है। यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका एक तर्जुमा है, ये आपका मुंशी प्रेमचंद, आपको इन्होंने क्या किया? तर्जुमा किया इस किस्सा। और ये किस्सा किसका है? किस्सा गुल वो हरमुज़ दक्कनी अदब की अहम दास्तान है। ये अदब का जो है अहम दास्तान है। ये आपका दास्तान का नाम हो गया हरमुज़ दक्कनी अदब की अहम दास्तान है। इसमें जो है रूम की शहजादे, आपका रूम एक मुल्क है, रूम के शहजादे हुरमुज़ और जो है खारज़म की शहजादी गुल की इश्क का बयान है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारे दिया है शुमाली हिंद में आपका उर्दू दास्तान। आपका शुमाली हिंद में जो है उर्दू दास्तान का आगाज़ किस तरह से हुआ वो भी दिया है और कैसे हुआ है। चलिए यहाँ पे शुमाली हिंद में 18वीं सदी से कबल कोई दास्तान नहीं मिलती है। आपको यहाँ पे क्या बताया कि शुमाली हिंद में जो है 18वीं सदी से कबल कोई दास्तान नहीं मिलती है। 18वीं सदी की दास्तानों में आपका यहाँ पे वही जो नाम पहले आपने पढ़ा है वही है, किस्सा महर, अफरोज वो दिलबर, उसके बाद आपका है नौतरज मरसा, उसके बाद मुल्क मोहम्मद वो गीती। ठीक है, वो गीती अफरोज, उसके बाद अजाइबुल कसस, उसके बाद जज्बे इश्क शामिल है। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के बाद उर्दू में बेहतरीन सलेस दास्तानें वजूद में आई। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो दास्तानें निकली उनके बाद जो है फोर्ट कॉलेज के क़याम के बाद जो है उर्दू में बेहतरीन सलेस दास्तानें वजूद में आई। फोर्ट विलियम कॉलेज के दास्तानों में बागो बहार, दास्तान अमीर हमजा, ठीक है, दास्तान अमीर हमजा, निगार खाना चीन, उसके बाद आराइश महफिल, सिंहासन बत्तीसी, उसके बाद बेताल पचीसी, ठीक है, वगैरह अहम है। फोर्ट विलियम कॉलेज के दौर में कॉलेज के बाहर भी दास्तानें वजूद में आई। इन दास्तानों में इंशाअल्लाह खान इंशा की सुल्क गौहर, उसके बाद रानी केतकी की कहानी, उसके बाद मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर की फसानाए अजाइब, ठीक है, इस तरह का फसानाए अजाइब, उसके बाद शगुफ़ा मोहब्बत, उसके बाद गुलजार सरवर, उसके बाद शबिस्तान सरवर वगैरह अहमियत के हामिल है। ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की ये सब सिन्फ है, ये सब दास्तान है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसलिए कि इस सब से भी पूछा जा सकता है सवाल। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको 120 नंबर लाने में कोई दिक्कत ना हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद शुमाली हिंद में दास्तानों का दौर तकरीबन 100 बरस रहा। कितना बरस? तकरीबन 100 बरस रहा। मगरिबी उलूम की आमद ने तो हमाद को ख़त्म कर दिया और रफ्ता रफ्ता दास्तानों का रिवाज ख़त्म हुआ। यानी जो है आपका जो है धीरे धीरे जो है दास्तान ख़त्म हो गया। उससे पहले हम दास्तान की कुछ और मिसालें समझ लेते हैं। ये है दास्तान के फ़न आगाज़ और इर्तिका के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से दास्तान का जो फ़न आगाज़ हुआ और वहाँ मतलब कहाँ से शुरू हुआ दास्तान का। ये अहमद ने लिखा है, अज़ अहमद से ये रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह उस वक्त की बात है जब लोगों के पास वक्त गुजारी अपनी जहनी हरारत व थकान को दूर करने के ज़राए बहुत महदूद थे। बहुत महदूद मतलब कम होता है, बहुत महदूद थे, बिल्कुल ना के बराबर था, बिल्कुल सीमित था। ठीक है, आजकल की तरह जो है मुख्तलिफ़ किस्म के खेल कूद, उसके बाद सैर व तफरीह के लिए खूबसूरत मकामात, उसके बाद सरवर व मस्ती के लिए जो है मौसीकी वगैरह नहीं हुआ करते थे। कब? पहले ज़माने, बहुत पहले। ना अदबी महफिल
महफ़िलें सजा करती थी और ना ही शेर व शायरी के जो है मजलिसें मुनक़्क़द की जाती थी। रोज़मर्रा के मालूमात में गल्ला बानी और अपने खेतों काम-काज करना शामिल था। दिन भर काम करके शाम में जब सब इकट्ठा होते तो उनमें एक शख्स जो अमूमन बड़ी उम्र का होता था, एक शख्स जो है बड़ी उम्र का होता था, उनकी ज़हनी थकान को दूर करने की गर्ज से किस्से और कहानी सुनाता। ठीक है, कहानियाँ सुनाता। यहाँ तक कि उस वक़्त कुछ नहीं था, तो थकान को दूर करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए जो है एक जगह लोग जमा होते थे और वहाँ पे क्या होता था, जो बड़ी उम्र का, अमूमन जब बड़ी उम्र का ही होता था, जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे वही कहानी किस्सा सुनाता था। तो इस तरह का जो है तब्दील जो शुरू में होता था। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे है कि यह किस्सा जो है बाज़ दफ़ा मुख्तसर होते थे, वह जो बयान करते थे वह कभी-कभी मुख्तसर होता सा, छोटा-सा होता था, लेकिन ठीक है, होते तो बाज़ दफ़ा जो है कई-कई रातों तक सिलसिला चलता रहता। कभी-कभी क्या होता था कि छोटा होता था और कभी-कभी जो है मुख्तसर नहीं होके बल्कि बहुत लंबा चलता था, कई रातों तक चलता रहता था। इन किस्सों के मौज़ूआत का मरकज़, ठीक है, अमूमन जिन परियाँ, इन किस्से का जो मौजू होता था, यानी अमूमन जो है वो आपका जिन होता था या परिया होता था, बादशाह, उसके बाद देव होता था, जादू होता था, जादू सब पर कहानी होता था, जिन पर कहानी होता था, देव पर कहानी होता था। इस तरह पर जो है किस्सा वो लोग कहते थे। वो मतलब इन पर बादशाह वगैरह हुआ करते थे, उनका जो अमूमन मौजू होता था उन्हीं पर हुआ करता था। हर शब को अपने किस्से को अपनी जगह ख़त्म कर ताकि अगले दिन तमाम सामीन बड़ी बेसब्री और बेचैनी से आगे के वाक़यात को सुनने के मुश्ताक रहते। क्या करता कि मतलब अपने किस्से को जो है वो लोग ऐसी जगह ख़त्म करता ताकि अगले दिन जो है तमाम सामीन क्या करें, बड़ी बेसब्री से, यानी ऐसा मोड़ पर ख़त्म कर देता था ताकि अगले दिन जो है सामीन बेसब्री से और बेचैनी से आगे के वाक़यात को सुनने के मुश्ताक, सुनने के अरमान लेकर, सुनने का मतलब दिलचस्प लेकर और दूसरे दिन जल्दी आए। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कहानी को ख़त्म करते थे। उसके बाद रफ्ता रफ्ता यह किस्सा गोई जो है लोगों का महबूब अमल और बेहतरीन मशगला बन गया। क्या हुआ, ये जो रफ्ता रफ्ता जो है इस तरह का कहानी जो है लोगों में बहुत मतलब चर्चा में हो गया, ये जो है उनके लिए बहुत महबूब बन गया और बहुत ही ज़्यादा वो लोग जो पसंद करने लगे। बहुत जल्द ही इसने जो है उसने मुस्तकिल एक फ़न की हैसियत इख्तियार कर ली। क्या किया, जब लोगों को पसंद आने लगा तो ये भी एक जो है बहुत फ़न की हैसियत जो है बहुत अच्छा फ़न की हैसियत जो है हासिल कर ली। किसने, किस्सा में। और किस्सा आपको कहानी यानी दास्तान भी, आपको दास्तान भी कह सकते हैं इसको, दास्तान ने उस वक्त जो है अपनी फ़न को हासिल हैसियत इख्तियार कर ली। ठीक है, अब देखते हैं अगला है किस्सा। किस्सा गोई की तारीख पर अगर नज़र डाली जाए, यानी किस्सा गोई आप यहाँ पे कह सकते हैं दास्तान गोई पर अगर तारीख पर नज़र डाली जाए तो यह इतनी ही कदीम मालूम होती है, यानी इतनी ही पुरानी मालूम होती है जितनी कि नत्क इंसानी की तारीख, यानी इस रुए ज़मीन पर जब से इंसानों ने बोधबाश इख्तियार किया, यह फ़न किसी न किसी शक्ल में पाया जाता रहा है। ठीक है, जाता है, यानी इस दास्तान की अगर तारीख को अगर माना जाए तो जब से इंसान इस दुनिया में आया है उसी वक्त से किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी शक्ल में जो है पाया जाता है। तो इसको जो है माना जाए तो वो इंसान जब से इस दुनिया में आया है उसी वक्त से ये चलते आ रहा है, लेकिन वो पता नहीं किस इसमें चल रहा था, लेकिन इसका जो तारीख है। अब यहाँ पे डॉक्टर ज्ञानचंद जीन लिखते हैं कि हुक्माए यूनान के बकौल किस्सा गोई, ठीक है, किस्सा गोई का फन शायरी और मौसीकी की देवियों से भी कदीम तर है। क्या है कि बकौले यानी किस्सा गोई जो का फन जो है शायरी और मौसीकी की देवियों से भी कदीम है, यानी इन सब चीज़ों से भी पुरानी है। मुमकिन है बाज़ लोग जो है कहानियाँ 5-10 हज़ार साल पेशतर वजूद में आ चुकी हो। किस्सा गोई और दास्तान का फ़न जो है उर्दू ज़बान में अरबी और फ़ारसी के तवस से पहुँचा है। आपको यहाँ पे पूछ सकता है कि किस्सा जो दास्तान है वो किस ज़बान से आया है, तो ये जो है अरबी और फ़ारसी के तवस से पहुँचा है। तो चलिए इसका भी हम थोड़ा सा तारीख देख लेते हैं कि कैसे कैसे आया है। तो यहाँ पे है कि अरबी के मशहूर अफसाने अलिफ लैला, ठीक है, अरबी का जो मशहूर अफसाना है
अलिफ लैला है, उसके बाद सिंदबाद है, हातिम ताई है, और तराजिम के ज़रिए उर्दू में मुंतकल किया जा चुका है। क्या है ये आपका, आप अलिफ लैला तो सुने ही होंगे, सिंदबाद आप सुने, हातिम ताई, उसको तराजिम के ज़रिए, सब चीज़ को जो है तराजिम के ज़रिए, ये जो है अरबी के अफसाने हैं, ये सब जो है अरबी के अफसाने हैं, इसको जो है उर्दू में तराजिम यानी तर्जुमा करके उर्दू में मुंतकल किया जा चुका है। अरबों में ज़माना जाहिलियत में क्या है कि अरब में जो है ज़माना जाहिलियत में यह बहुत मकबूल था। क्या था? किस्सा जो है, कहानी जो है बहुत मकबूल था, बहुत मकबूल था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत मकबूल था। डॉक्टर ज्ञानचंद दूसरी जगह लिखते हैं कि अरब में दास्तान गोई बाज़ाब्ता एक फ़न था। अरब में जो है दास्तान गोई बाज़ाब्ता एक फ़न था, एक महारत था, जो अहद जाहिलियत में उरूज पर था, यानी अहद जाहिलियत पर उरूज में था। चांदनी रात में खाने के बाद शायकीन, यानी जो खाने के बाद, चांदनी रात में जो खाने के बाद जो है लोग जो है ये रेत पर इकट्ठा होते थे, हजरात जो है रेत पर इकट्ठा हो जाते थे। सामिर किस्सा गो, सामिर जो है किस्सा गो को कहा जाता है, तो किस्सा सुनाता था और उजरत में जो है उसे कुछ खजूरें दी जाती थी, यानी कुछ कहानी सुनाता था तो उसको जो है उसके बदले जो है उसको कुछ खजूरें दी जाती थी। उर्दू की नसरी दास्तान जो है सन 41 में यह अरब से मुंतकिल होकर ईरान पहुंचा। क्या है, अब यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उर्दू की नसरी दास्तान जो है सन 41 में यह अरब की से जो है मुंतकिल होकर ईरान पहुंचा, अरब से मुंतकिल होकर ईरान पहुंचा। उसने फ़ारसी लिबादा इख्तियार किया। अब यहाँ पे क्या है कि अरबी से जो है ये फ़ारसी का मतलब इख्तियार किया, फ़ारसी लिया, ईरान में फ़ारसी का इबादा जो है किया, लिबादा किया। उसके बाद फिर जो है क्या किया, फिर ईरानी तिजारत, यानी यहाँ पे तिजारत होना चाहिए, यहाँ पे ईरानी तिजार और सियाहों के ज़रिए जो है उसने जो है हिंद की सरजमीन पर कदम रखा। क्या है, यानी तिजारतियों के ज़रिए जो है हिंद पर कदम रखा। उर्दू दवा तबका ने इस फ़न पर जोश और परतपाक अंदाज में आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और इसे उरूज व बुलंदी के मेराज पर पहुंचाया। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान में आया, ईरान से आया फ़ारसी की ज़बान पर। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हिंदुस्तान में जो वहाँ का जो तिजारत वाले थे वो हिंदुस्तान आया तो उनको भी यहाँ पे लाया और यहाँ पे जो है इस्तकबाल किया गया इसका, उर्दू में इसका तर्जुमा किया गया और फिर इसे उरूज बुलंदी के मेराज पर पहुँचाया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, उर्दू अदब में दास्तान गोई का आगाज़ जो है। अब यहाँ पे उसी जो पहले मैं बता चुका हूँ वहीं पर आपको जो है फिर ला रहा हूँ कि उर्दू अदब में दास्तान गोई का आगाज़ जो है मुल्ला वजही की दास्तान सबरस। अब यहाँ पे आपको डेट भी मिल जाता है, सन यानी ईस्वी आपको जो है 1635 ईस्वी से होता है। आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यानी मुल्ला वजही यानी सबरस, जो उर्दू का पहला दास्तान है वो सबरस है और इनका जो मुसन्निफ़ है वो है मुल्ला वजही, और इनका जो सन ईस्वी है यानी इसका जो शायर ईस्वी है वो है 1635 से होता है। लेकिन मुल्ला वजही की यह दास्तान एक तमसीली दास्तान है और इसकी इबारत मुश्किल और पेचीदा है। यह क्या है, एक तमसीली दास्तान है, ये बहुत ही मुश्किल और पेचीदा दास्तान है, इस जिसकी वजह से दास्तान का असल मकसद इससे हासिल नहीं हो सकता, यानी थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए इस दास्तान से जो है असल मकसद हासिल नहीं हो सकता। बाकायदा दास्तान गोई जिसमें दास्तान के मकासद का लिहाज किया गया हो 19वीं सदी की इब्तिदाई से शुरू होती है। जब आपका जो है बाकायदा जो है मकासद का लिहाज किया गया हो, यानी दास्तान का मतलब क्या है, किस्सा है, जब तक किस्सा सामने वाले को समझ नहीं आएगा तब तक किस्सा का कोई अहमियत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है इस मकासद का लिहाज जो है किया गया है, 19वीं सदी की इब्तिदा से शुरू होती है। पहले अता हुसैन तहसीन ने किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा किया। सबसे पहला जो है अता हुसैन तहसीन ने किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा किया। फिर मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के सरपरस्ती में उसी किस्से का तर्जुमा बागो बहार के नाम से सादा और आम फहम जबान में 1803 ईस्वी में तहरीर किया। फोर्ट विलियम के कॉलेज
कॉलेज तहत कई दास्तानें तहरीर की गई, जिन चंद बहुत मकबूल हुई जो हस्ब जेल है। जो मकबूल हुआ है वो हस्ब आपको जेल में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो बागो बहार है, मीर अमन ने इनको जो है तर्जुमा किया था। उसके बाद आराइश महफिल है, इसको तोता कहानी हैदर बख्श हैदरी, ठीक है, इन्होंने इसका मुसन्निफ ये है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे दास्तान आमिर हमजा, ये इनका जो मुसन्निफ है वो है खलील अली खां वाला। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है नस्र बे नज़ीर, इसका जो बहादुर अली हुसैनी है। उसके बाद बेताल पचीसी, इसका जो है मुसन्निफ है लल्लू लाल जी। उसके बाद मजहर अली वाला। उसके बाद यहाँ पे दिया है अगला आपका जो दास्तान है सिंहासन बत्तीसी, इसका जो है मुसन्निफ है जम अली जमा लल्लू लाल कवि। उसके बाद आपका जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अलावा इनफरादी तौर पर भी 19वीं सदी के आखिर में जो है बेशुमार दास्तानें तहरीर की गई, जिनमें चंद मशहूर दास्तानें दर्ज झेल है। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर जिन दास्तान को जो है तहरीर की गई उनकी आप यहाँ पे लिस्ट देख लें कि नूरतन, इनका जो मुसन्निफ है मीर मोहम्मद बख्श महजूर है। उसके बाद आपका जो अगला है फसाना अजायब रजब अली बेग सरवर है। उसके बाद अगला है आपका गुल सनोबर, ये जो है नीम चंद खत्री है। उसके बाद आपका जो अगला है अलिफ लैला बविस्तान ख़याल तिलिस्म होश रबा। उसके बाद शरोज सुख्न, उसके बाद तिलिस्म हैरत और इंशाअल्लाह खां इंशा की रवानी केतकी की कहानी जो है, ये सब जो है 1803 शुमाली हिंद की सबसे पहली दास्तान वगैरह शामिल है, ठीक है। अब देखिए रफ्ता रफ्ता लोगों की मशगूलियत में इजाफा होने लगा। लोगों के पास किस्सा गोई दास्तान सुनने और कहने का वक्त नहीं रहा। इसकी तवालत ने लोगों को धीरे धीरे जो है इससे दूर कर दिया और इस फन की ज़वाल के बाद अफसानाएं नावल वगैरह फ़नून जो है वजूद में आए। यहाँ तक है कि रफ्ता रफ्ता जो है रोगों के तवालत में जो है लोगों के धीरे धीरे जो है इस पर जो है ये पसंद कम कर दिया। और इस फ़न के ज़वाल के बाद, यानी इस फ़न के ज़वाल के बाद ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे जो है बात जो है अफसानाएं नावल वगैरह फ़नून वजूद में आया, यानी नावल वगैरह जो है वजूद में आया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।